जिंदगी में यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना स्ट्रगल करे लाइफ में कुछ भी नहीं मिल सकता। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार यही वाली बात बोलते हैं कि कितना भी स्ट्रगल कर लो, लेकिन हमें आशातीत सफलता मिलती ही नहीं है। और ना स्ट्रगल करने से इंसान निखरता है। अगर वह निखरता है तो वह उसकी किस्मत होती है। अमीर बनता है तो भाग्य से बनता है, उसे कहीं सफलता मिलती है तो अपने भाग्य से मिलती है, या फिर कहीं पर वो अच्छी नौकरी पा लेता है तो वो भी भाग्य से ही पाता है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? अगर थोड़ा सा भी आप ऐसा मानते हैं तो आज का यह वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा यह बिल्कुल बदल जाएगी कि इंसान किस्मत से सब कुछ पाता है। आज के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि व्यक्ति को जो भी सक्सेस लाइफ में मिलती है, जो भी कुछ वो अचीव करता है, केवल और केवल अपने स्ट्रगल से करता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आपको मैं ये बात बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें और हमें अपनी राय भी दे सकें। कहानी शुरू करती हूँ। दो पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर एक नदी के किनारे पर होते हैं, बिल्कुल एक ही रंग, एक ही रूप और एक ही प्रकार की। दोनों पत्थर आपस में बातें करते रहते थे कि क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, हम जिंदगी भर बस ऐसे ही पत्थर बने रहेंगे और हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा पत्थर कहता है नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा भी स्ट्रगल करें या मेहनत करें तो हमारी किस्मत है वो बदल जाएगी। दूसरा पत्थर मुस्कुराते हुए कहता है कैसी बातें करते हो, भला हम दोनों तो पत्थर हैं, यहाँ तो इंसान मेहनत करने को तैयार नहीं होते, तुम तो पत्थर हो, पत्थर होकर तुम मेहनत करने की बात कर रहे हो, इंसान तक भाग्य में विश्वास करते हैं। दूसरा पत्थर कहता है मैं इंसानों की इसी धारणा को तो गलत साबित करना चाहता हूँ और मैं गलत साबित करके रहूंगा। बस ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार उस नदी के किनारे पर आता है। वह वहां नदी के किनारे पर बैठता है और पत्थरों को उलट पलट करके देखता है। उसे ये दोनों पत्थर बहुत पसंद आते हैं। अब वह क्या करता है, अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर उन दोनों पत्थरों पे कुछ करना शुरू कर देता है। जो पहला पत्थर होता है वह एकदम से जैसे ही मूर्तिकार उस पे हल्की सी भी छेनी और हथौड़ी मारता है तो छिटक कर दूर जा गिरता है। मूर्तिकार बार बार उस पत्थर को उठाकर उस पे छेनी और हथौड़ी का वार करता है, लेकिन बार बार वह पत्थर दर्द से तड़प कर और वहां से दूर छिटक कर चला जाता है। अब मूर्तिकार दूसरे पत्थर को यानी उसके सहयोगी को उठाता है। दोनों बिल्कुल एक ही जैसे थे दिखने में भी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उस पत्थर को उठाकर वह उस पर छेनी और हथौड़ी का वार करता है। उस पत्थर को भी पीड़ा होती है मगर वह उस पीड़ा को सहन कर जाता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को अपने साथ ले जाता है। वह समझ जाता है कि इस पत्थर को किसी रूप में ढाला जा सकता है। उस पत्थर को वह अपने साथ ले आता है और उसकी एक मूर्ति बना देता है। संयोगवश वह ईश्वर की जो प्रतिमा होती है एक बहुत ही बड़े मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। और वह जो पहले वाला पत्थर होता है वह उसी नदी के किनारे पर पड़ा रहता है। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा वहां पर खेलने के लिए आता है अपने पेरेंट्स के साथ। संयोगवश उस पहले पत्थर के एक टुकड़े को वह देखता है। वह पत्थर उसे बड़ा खास नजर आता है। उस पत्थर को वह अपनी जेब में रख लेता है और अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। संयोगवश क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं बच्चे को लेकर उसी मंदिर में जा पहुंचते हैं जहां पर वह ईश्वर रूपी प्रतिमा स्थापित हो चुकी होती है, जो कि पहले उसी के साथ ही थे। अब उसके बाद अचानक से उस बच्चे की जेब से वो पत्थर का टुकड़ा गिर जाता है और गिरकर उस मूर्ति के चरणों में गिर जाता है। अब वह जो ईश्वर रूपी मूर्ति होती है अपने दोस्त को तुरंत पहचान जाती है, अपने साथी को, और अपने साथी को कहती है अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वह बोलता है कि एक बच्चा अपनी माता पिता के साथ नदी की सैर करने आया था और उसने उसे उठाकर मुझे जेब में रख लिया। वो यहाँ पर आए और उस बच्चे की जेब से फिसल कर मैं यहाँ आ गिरा। अब उसके बाद दूसरा पत्थर मुस्कुराकर कहता है जो ईश्वर रूपी प्रतिमा में स्थापित हो चुके होते हैं कि देखो अब तो तुम समझ गए ना कि जो स्ट्रगल होता है और मेहनत होता है वो क्या रंग लेकर आती है। और अगर हम दुख दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रहने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी उस जगह पर पहुंच ही नहीं सकते। चाहे हम कितना भी सोचते रहें कि अपनी किस्मत का दोष देते रहें, लेकिन जब तक हम उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, दुख दर्द सहने की पावर अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं।
जिस मूर्तिकार ने मुझे यहाँ पर स्थापित करवाया है, उसी मूर्तिकार ने पहले तुम पर कोशिश आजमाई थी, मगर तुम दुख दर्द को नहीं सहन कर पाए, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए और मूर्तिकार ने तुम्हें छोड़ दिया। उसने मुझ पर भी छेनी और हथौड़ी का वार किया, लेकिन मैंने उस दर्द को सहन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इसी दुनिया में, इसी समय में एक नई शेप में आना है और अपने जीवन को परिवर्तित करके दिखाना है, तो उसके लिए मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा और उसके लिए मुझे दुख दर्द और पीड़ा को भी सहन करना होगा, अपने आप को निखारना होगा और अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग बनाना होगा। देखिए, फलस्वरूप मैं यहाँ पर हूँ। अब तुम देखो कि मैं ईश्वर रूपी प्रतिमा के रूप में स्थापित हूँ और तुम मेरे चरणों में हो। उस पत्थर को यह बात समझ में आ जाती है और वह सहमति जताते हुए कहता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि व्यक्ति हो या पत्थर, लेकिन अपनी किस्मत से वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे या जब तक वो संघर्ष और मेहनत करने का बीड़ा नहीं उठाएंगे। मेहनत करके ही इंसान और पत्थर या कोई भी चीज जिंदगी में एक ऊंचा और उच्च मुकाम प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस्मत हमारी उतनी अच्छी होती जाती है जितनी हम मेहनत करते जाते हैं, जितना हम काम करते जाते हैं, जितना हम जोखिम लेते जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।